2025 में हम देखें अगर किस तरह का प्रभाव शनि की वजह से लोगों के जीवन में पड़ने वाला है। शनि देव को अगर आपने समझ लिया ना तो शनि देव के मुरीद हो जाओगे आप। इतना प्यारा नेचर है शनि देव का। जाने अनजाने हमसे कुछ गलतियां भी होती हैं, हमारे इन गलतियों का प्रायश्चित भी शनि देव कराने का काम करते हैं। शनि सिर्फ न्याय करते हैं, प्रायश्चित कराते हैं। अगर आपसे कुछ पाप कर्म हुए हैं, कुछ गलतियां हुई हैं, तो दीपक जलाने से, मंत्र चैंट करने से या टोने टोटके करने से शनि तो इन चीजों से प्रसन्न होते ही नहीं है। पानी, एक दिन इस पृथ्वी पर पानी ही पानी होगा, सब कुछ डूब जाएगा जब प्रलय होएगी। कैसे आप सभी, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का इस पॉडकास्ट में। मैं आप सभी के साथ हूं कंचन। अक्सर अपने पॉडकास्ट में मैं आपकी मुलाकात कराती हूँ कुछ ऐसे लोगों से जिनसे आपको बहुत कुछ सीखने को, बहुत कुछ समझने को मिलता है और उनके साथ साथ आपको बहुत ही सारी नॉलेज भी मिलती है। जी हाँ, आज भी एक ऐसे ही खास मेहमान के साथ मैं यहाँ पर हाजिर हूँ जिनका पॉडकास्ट हम करने जा रहे हैं, जिनसे आप कई बार मिल चुके होंगे क्योंकि किसी परिचय के मोहताज वो नहीं है। हमारे साथ लाइफ डिजाइनर कुणाल जी जुड़े हुए हैं। कुणाल जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार। कुणाल जी, आज पॉडकास्ट की शुरुआत करने के साथ सबसे पहला सवाल मैं यही आपसे पूछना चाहूंगी कि हमने देखा है कि शनि को लेकर लोगों के बीच बहुत ही डर बना रहता है। शनि को लेकर लोगों के मन में अलग अलग कंफ्यूजन्स रहती हैं, अलग अलग भ्रांतियां हैं। लोगों को शनि से बड़ा डर लगता है और बहुत सारे एस्ट्रोलॉजर्स के पॉडकास्ट हमने देखे जिसमें उन्होंने कहा कि भाई शनि ने अब जो राशि परिवर्तन किया है उसके बाद से अलग ही प्रभाव पड़ रहा है, बहुत सारे दुष्प्रभाव पड़ेंगे, लोगों के जीवन में अलग अलग प्रभाव पड़ेगा, जिंदगियां जो है बड़ी परेशान हो जाएगी, लोगों की काम नहीं बनेंगे। तो किस तरह का प्रभाव पड़ रहा है 2025 में हम देखें अगर, तो 29 मार्च के बाद अब किस तरह का प्रभाव शनि की वजह से लोगों के जीवन में पड़ने वाला है? देखो, जैसे अभी 29 मार्च को शनि कुंभ राशि से मीन राशि में गए हैं। जी। आपको क्या लगता है कि जब से आप पैदा हुई या जब से आपने होश संभाला या जब से आपको ये नॉलेज थोड़ी बहुत हुई, या शनि कुंभ राशि में ही थे या उससे पहले भी उन्होंने चेंज किया होगा? बिल्कुल किया किया तो होगा। होगा ही ना। हाँ, बिल्कुल किया होगा। शनि दोस्तों एक राशि में अप्रोक्स 2.5 years तक रहते हैं। तो यानी कि 2.5 साल पहले वो मकर राशि से कुंभ राशि में आए होंगे। उससे पहले 2.5 साल पहले और देखें तो वो धनु से मकर राशि में आए होंगे। और पहले जाएं तो शनि उससे भी 2.5 साल पहले वृश्चिक राशि से धनु राशि में, यानी कि ये तो नियम है कि हर 2.5 साल में वो एक राशि से दूसरी राशि में ट्रांजिट होते हैं। पहले हमें हम इतना फोन यूज नहीं करते थे, पहले इंस्टाग्राम की रील्स इतना नहीं देखते थे, पहले हम फेसबुक, यूट्यूब पर इतना ज्यादा इन्वॉल्व नहीं थे, इसलिए हमें वो जानकारियां कम थी। बट मैं बता दूं कि अगर एक दिन पहले और एक दिन बाद में शायद 1% लोग, 2% लोग होंगे जिनकी लाइफ में कुछ चेंजेस हुए होंगे। आपकी कल भी ऐसी ही लाइफ होगी और आज भी ऐसी है। आपको अपनी लाइफ में कोई चेंजेस नजर आए? नहीं। अच्छे या बुरे की चलो हम बाद में बात करेंगे, पर मैं कहूं अगर कि ये बुरा था तो आप ये कहोगे नहीं, मैं तो कुणाल जी कल भी ऐसा ही थी और आज भी ऐसे ही। कल भी मैंने 10 बजे तक शूट्स किए, आज भी शायद 10-11 बज जाएंगे। तो लोगों की लाइफ को अगर मैं देखूं तो ऐसे ही चलती रहेगी। क्योंकि ये कहना बिल्कुल गलत होगा कि एक ग्रह से कोई राजा नहीं बन सकता, बिल्कुल। और किसी एक ग्रह से वो भिखारी भी नहीं बन सकता। लेकिन ये जरूर कहना चाहूंगा, ये जरूर मैं अपने दोस्तों को समझाना चाहूंगा कि शनि देव का हमारे जीवन में एक बहुत बड़ा रोल होता है। अब उस रोल को समझने के लिए हमें उनकी जीवन शैली को समझना पड़ेगा। अगर आप दोस्तों किसी ग्रह के बारे में जानना चाहते हो ना, अपनी कुंडली में ग्रह स्थिति को समझना चाहते हो, तो आपको पहले उनके नेचर को समझना पड़ेगा। फिर आप अपनी जन्म कुंडली में वो किस भाव में विद्यमान है, उस भाव में उनका रोल क्या होना चाहिए। जैसे जन्म कुंडली के 12 भाव होते हैं। 12 भाव में 4 भाव ऐसे हैं कि जिनमें जितने भी दुनिया के एस्ट्रोलॉजर्स हैं सब उनको कारक मानते हैं, क्योंकि ये थंब ऑफ रूल है, ज्योतिष का सिद्धांत है। कितनी मैंने भी किताबें पढ़ी हैं, कितने बड़े बड़े आचार्य एस्ट्रोलॉजर से मतलब बात हुई है, कभी कभी अच्छे रूप में भी और कभी कभी बहस के रूप में भी। कहते हैं ना कि बातचीत करने से
वार्तालाप करने से कभी कभी आपको अच्छे ज्ञान की प्राप्ति भी हो जाती है। आपको तर्क वितर्क करना चाहिए, क्योंकि तर्क वितर्क करने से ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है। जब मैं कोई बात बोल रहा हूं, अगर आपने उसमें से कोई क्वेश्चन उठाया, इसको तर्क वितर्क कहते हैं। अगर आप मेरी किसी बात से सहमत नहीं है तो उस पर वितर्क कर सकती हैं जी। लेकिन तर्क कुतर्क से बचना चाहिए। तर्क कुतर्क यानी कि हम जानबूझ करके किसी व्यक्ति की बातों को काटते हैं, उसको नीचा दिखाने की कोशिश करते हैं, जहां हम दूसरे के ज्ञान को तो खराब करते ही हैं, अपने आप को भी अंधकार में डाल देते हैं। तो तर्क वितर्क, बहुत सारे लोगों के साथ हमारे तर्क वितर्क भी हुए हैं। तो जितने भी लोग एस्ट्रोलॉजर्स हैं, सब ये मानते हैं कि जन्म कुंडली में अगर 12 भाव हैं तो उनमें छठे भाव में, 8th हाउस में, 10th हाउस में और 12th हाउस में शनि को कारक मानते हैं। बट मैंने अपने पूरे जीवन में 25 सालों की एस्ट्रोलॉजिकल इस फील्ड में, इस लाइन में, मैंने जो प्रैक्टिकली किए हैं अपने जी। जिसका भी शनि मैंने 11वें घर में देखा है, मैंने उसको इतिहास रचते देखा है। अच्छा। और ऐसे बहुत सारे उदाहरण हैं मेरे पास। नोएडा के अगर 4-5 में टॉप बिल्डर की बात करूं, तो उन लोगों की कुंडली में भी मैंने पाया है कि शनि उनकी जन्म कुंडली में कारक है, 11th हाउस में विद्यमान है। या जब जब उनकी जन्म कुंडली में शनि 11वें घर में गोचर कर रहे थे, तब उन्होंने अपने जीवन की सबसे ज्यादा तरक्की करी। भाई कई बार क्या होता है, जब हम कुंडली देखते हैं तो किसी के साथ जब हमारा रिलेशन अच्छा बन जाता है तो उनके हम बैक लाइफ पर भी जाते हैं कि आपने इससे पहले तरक्की कब करी, आपका कौन सा टाइम सबसे अच्छा था। अभी आप मुझे बोलोगे ना, मेरे कंप्यूटर में इतने सारे लोगों की कुंडलियां होंगी, जैसे फिल्म स्टारों की लेते हैं, रजनीकांत जी की कुंडली है मेरे पास, रेखा जी की, अनिल कपूर की है, जूही चावला, ऐश्वर्या राय, हेमा मालिनी, माधुरी दीक्षित, काजोल, शाहरुख खान, देवानंद, राजेश खन्ना, दिलीप कुमार, सुष्मिता सेन, अमिताभ बच्चन। इन लोगों की कुंडलियां मेरे पास, जिसकी कुंडली को मैंने लाइफ में उतार चढ़ाव देखे, एक टाइम पे बड़ी सक्सेस मिलती है, एक टाइम पे बड़े डाउनफॉल आते हैं, तो वो डाउनफॉल किस ग्रह की वजह से आए। तो अगर हम चेक करें तो ये बहुत बड़ा सवाल है कि एक ग्रह किसी को बर्बाद नहीं कर सकता, क्योंकि अगर एक ग्रह किसी को बर्बाद करना चाहता है, वैसे तो एक ग्रह किसी के दुश्मन नहीं होते। ये मिथ है कि लोग जब अपनी कुंडली दिखाते हैं तो कोई पंडित जी शनि की 7.5 आई और आप बर्बाद हो गए, तो वो शनि की 7.5 ने बर्बाद नहीं किया। शनि तो आपको प्योर करना चाहते थे। आपने जितने भी पाप कर्म किए, आपके उस पापों को हटा करके शनि ने आपको 24 कैरेट गोल्ड बना दिया। जब हम 1 किलो गोल्ड की ईंट ले आए, लेकिन अभी उसमें कुछ मिक्सिंग है, अब हमने उसको प्योर करने के लिए डाल दिया, तो पता चला कि उस 1 किलो वेट में सिर्फ 750 ग्राम प्योर गोल्ड निकला। तो क्या आप 1 किलो के गोल्ड के पैसे में आप 750 ग्राम का मिक्स गोल्ड खरीदोगे? आप तो 24 कैरेट का ही गोल्ड खरीदोगे ना। तो ऐसे ही शनिदेव शिव भगवान के न्याय करता है। शिव भगवान से ही शनिदेव को न्याय अधिकारी बनाने का जो है कर्तव्य शिव भगवान ने ही शनिदेव को दिया था। अब शनिदेव किसका काम कर रहे हैं? बेसिकली तो वो शिव भगवान का काम कर रहे हैं, और शिव भगवान नहीं चाहते कि शनिदेव के रास्ते में कोई रोड़ा बने। हर व्यक्ति को उसके पाप कर्मों का, उसके अच्छे कर्मों का न्याय अगर कोई ग्रह नहीं कर पाता तो शनिदेव न्याय करते हैं। शनिदेव को अगर आपने समझ लिया ना, तो शनिदेव के मुरीद हो जाओगे आप। इतना प्यारा नेचर है शनिदेव का। शनिदेव ने आपको, मैं फिर से एक ऐसा उदाहरण देता हूं हमारे दर्शकों के लिए भी, ये बहुत प्यारा उदाहरण है दोस्तों। विक्रमादित्य का नाम सुना है आपने? बिल्कुल। राजा थे, चक्रवर्ती राजा थे, जिन्होंने चारों दिशाओं में राज किया। राजा विक्रमादित्य, जिन्होंने अखंड राज किया, और वो हमारी शताब्दी के स्टार्टिंग में उनका राजपाट रहा है। जैसे कि और भी बहुत सारे, चंद्रगुप्त मौर्य, राजा अशोक सम्राट, ऐसे बहुत और भी राजा हुए हैं, लेकिन विक्रमादित्य बहुत बड़ा नाम था। और आपको मैं बता दूं कि राजा विक्रमादित्य के पास एक सिंहासन था। उस सिंहासन में 32 पुतलियां थी। विक्रम बेताल तो सुना है कि नहीं? विक्रम बेताल तो सुना है। हाँ। वो आपने टीवी पे एपिसोड्स में कहानियों के रूप में सुना होगा, लेकिन ये वही विक्रम की मैं बात कर रहा हूं। विक्रम संवत
जिनके ऊपर है वो विक्रमादित्य की मैं बात कर रहा हूं। ओके। तो विक्रमादित्य के न्याय से एक बार राजा इंद्र देवता को अपने न्याय में कुछ कमी का आभास हुआ। तब उन्होंने राजा विक्रमादित्य को स्वर्गलोक बुलाया था और उनसे कोई न्याय कराया था। और राजा विक्रमादित्य ने बिल्कुल उचित न्याय किया था, वजह जो भी थी बट उचित न्याय। तो उनके न्याय से शनिदेव भी बड़े प्रभावित हुए। अच्छा। जब शनि की 7.5 विक्रमादित्य के ऊपर आई तो शनि, कहते हैं ना, हर मनुष्य से जाने अनजाने कुछ गलतियां भी हो जाती हैं। गलतियां का उदाहरण कैसे मैं आपको दूं? आप गाड़ी चला रहे हो या पैदल चल रहे हो, जब आप यहां से अपने घर तक गाड़ी से जाओगे या पैदल जाओगे तो हो सकता है कि आपकी गाड़ी के नीचे 12, 15, 25 जीव जंतु, कीट कोई आ जाए, उनकी मृत्यु हो जाए। आप खाना बना रहे हो, छौंक लगा रहे हो, गर्म खाना बन रहा है, अब कोई छोटे जीव जंतु कुछ उड़ रहे हैं आपके खाने में गिर जाए, लेकिन आपने तो उनको भून डाला ना। तो जाने अनजाने कुछ गलतियां भी, हमारे पांव के नीचे चींटियां आ जाती हैं, वो मर जाती हैं, वो तड़प रही हैं, हमें तो पता ही नहीं चला, हम तो अपने रास्ते पे जा रहे हैं। तो जाने अनजाने हमसे कुछ गलतियां भी होती हैं। तो हमारे इन गलतियों का प्रायश्चित भी शनिदेव कराने का काम करते हैं। अच्छा। तो शनिदेव ने, जब राजा विक्रमादित्य के ऊपर शनि की 7.5 स्टार्ट हुई तो उनकी जब परीक्षाओं का समय आया तो उनके ऊपर वो एक रात को वो अपने राजमहल का, अपनी प्रजा का सुख दुख देखने के लिए एक वेशभूषा अपनी चेंज करके निकले। तो रास्ते में जब वो जा रहे थे तो एक रानी का हार, उन्हीं की महल से उन्हीं की रानी का हार चोरी हो जाता है। और वो जो हार है वो एक मोर निगल लेता है। एक मोर उसको निगल लेता है। लेकिन आरोप किस पे लगता है? राजा विक्रमादित्य। लेकिन वो समझना चाहते हैं तो राजा विक्रमादित्य को सजा होती है। फिर उसके बाद वो समझना चाहते हैं तो एक आपने शनि चालीसा में भी पढ़ा होगा कि तेली घर कोल्हू चलवायो। तेली के घर भी उनको कोल्हू चलाना पड़ा। यानी कि भले उनकी अपनी मर्जी थी, भले ही कोई भी वजह थी, लेकिन जब शनि की 7.5 आई तो उनसे शनि देवता ने हर वो काम कराया जो जिससे उनका प्रायश्चित पूरा होता। जो जो भी उनसे गलतियां थी उसका प्रायश्चित पूर्ण कराया और एक स्वान के रूप में हमेशा उनके साथ रहे। अच्छा। स्वान के रूप में हमेशा उनके साथ रहे कि जब भी उनका मनोबल वीक होता था तो वो उनको सपोर्ट करने का काम भी करते थे। यानी कि उनको कभी परेशान भी नहीं होने दिया। परेशान जब होते थे तो उनको सपोर्ट भी करते थे। तो बाद में जब शनि की 7.5 खत्म हुई तो वापस से उनका राजपाट उनको मिला। और ये आप शनि चालीसा पढ़ोगे ना तो एक बड़ी बात है कि उनका जिक्र है कि शनि चालीसा में राजा विक्रमादित्य। तो राजा विक्रमादित्य से इंद्र देवता भी इतने प्रसन्न हुए थे कि उनको एक सिंहासन गिफ्ट किया था जिसमें 32 पुतलियां थी कि जब वो न्याय करते थे तो वो 32 पुतलियां भी उनको सपोर्ट करती थी, उनको नॉलेज देती थी। लेकिन लास्ट डिसीजन जो दिखती उन्हीं को थी, लेकिन लास्ट डिसीजन जो होता था वो विक्रमादित्य का ही होता था। लेकिन अब फिर से मैं आपको ये बात बोलता हूं कि शनिदेव न्याय देने का काम करते हैं, बट इसके अलावा हमारी और जन्म कुंडली में जो ग्रहों की स्थितियां हैं उनका भी बहुत बड़ा रोल होता है। चंद्रमा का भी बड़ा रोल है। प्रलय किससे होती है? प्रलय किससे होती है? पानी से। पानी से। पानी का प्रभाव इतना बढ़ेगा, पानी एक दिन इस पृथ्वी पर पानी ही पानी होगा, सब कुछ डूब जाएगा जब प्रलय होएगी। जब प्रलय होएगी, ज्वार भाटा, कभी कभी तूफान आते, कितने खतरनाक होते हैं। आपने पानी का आक्रामक रूप देखा है? तो पानी किसको रिप्रेजेंट करता है? चंद्रमा को। हमारे बॉडी में जितना भी पानी है ये चंद्रमा से देखा जाता है। हमारे शरीर में जो मन है वो चंद्रमा से देखा जाता है। मन स्थिति अगर किसी की वीक है, कोई पागल व्यक्ति है तो वो अगर उसके हाथ में मशाल दे दो तो वो किसी फैक्ट्री में भी आग लगा सकता है, घर में भी आग लगा सकता है, वो अपने में भी आग, क्योंकि उसको वो तो पागल मन स्थिति यानी कि बुद्धि है ही नहीं। उसके मन में कब क्या आ जाए आप अंदाजा नहीं लगा सकती। मन कब चंडाल हो जाए, मन कब राक्षस बन जाए, कभी पता नहीं चल सकता। तो एक चंद्रमा जो 2.25 दिन एक राशि में रहता है और एक राशि से दूसरी राशि में ट्रांजिट होता है, सिर्फ 2.25 दिन में। शनि एक राशि से दूसरी राशि में ट्रांजिट होने में 2.25 दिन, 2.25 साल, 2.5 साल का समय लगाते हैं। तो एक राशि में जहां चंद्रमा 2.25 दिन रहते हैं वहीं शनि
2.5 साल रहते हैं, सूर्य 1 महीने रहते हैं, बृहस्पति अप्रोक्स 11 महीने 12 महीने रहते हैं, राहु और केतु 18 महीने रहते हैं, बुध शुक्र और मंगल की अगर मैं बात करूं तो करीबन 45 डेज 60 डेज तक, कभी वक्री गति हो जाती है, कभी मार्गी हो जाते हैं, तो अप्रोक्स ये रहते हैं। तो ये इन ग्रहों की गतियां हैं एक राशि में रहने की। एक राशि में इतना समय लगाते हैं और फिर ये दूसरी राशि, इतने दिन में एक राशि से दूसरी राशि में फिर ट्रांजिट हो जाते हैं। लेकिन शनि सबसे लंबे समय तक एक राशि में रहते हैं, तो अपना प्रभाव डालते हैं, और जिस राशि में रहते हैं उससे आगे वाली और पीछे वाली राशि के ऊपर भी पूर्ण दृष्टि होती है। इसलिए कहते हैं कि जिस राशि में शनि होते हैं, जैसे अभी शनि कुंभ राशि में से मीन राशि में ट्रांजिट हुए हैं, तो मेष राशि के ऊपर भी शनि की 7.5 स्टार्ट हो गई, मीन राशि पे शनि की 7.5 चल रही है, और कुंभ राशि पे शनि की 7.5 पांव में चली गई, उतरती हुई 7.5 है। बट शनि क्या करते हैं दोस्तों, ये मैं आपको समझाना चाहता हूं। शनि सिर्फ न्याय करते हैं, प्रायश्चित कराते हैं। अगर आपसे कुछ पाप कर्म हुए हैं, कुछ गलतियां हुई हैं, तो दीपक जलाने से, मंत्र चैंट करने से या टोने टोटके करने से शनि तो इन चीजों से प्रसन्न होते ही नहीं है। मैं आपको ये श्योरिटी दे सकता हूं कि शनि के बारे में जितना भी आप स्टडी करोगे, शनि न्याय के देवता और मन के देवता, सच्चे दिल के, सच्चे आत्मा के, सच्चे हृदय के देवता है। आप सच्चे मन से, सच्चे हृदय से जो भी अच्छा काम करोगे ना, शनि प्रभावित होंगे। तो वो दीपक जलाने से, जैसे बहुत सारे लोगों का हमने सुना है कि अगर शनि जो है 7.5 अगर चल रही है, या आपको लग रहा है कि शनि की वजह से आपको प्रॉब्लम हो रही है, तो आप जो है 21 दिए जलाओ शनि महाराज के पास जाकर, या कहते हैं अब कि दो आप, चीजें हैं। हाँ, एक, आप 21 दिन दीपक जलाओ, 27 दिन दीपक जलाओ, 108 दिन दीपक जलाओ, लेकिन अपने मन में पाप को वैसे ही रहने दो, आपके ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन एक दिन भी आप मन से दीपक जला लो, वहां पर बैठ के शनि चालीसा पढ़ लो, और दिल से, हृदय से आप शनि देव से बात करो और अपने पापों का प्रायश्चित करो, अपनी गलतियों को याद करो और कोशिश करो, उनके सामने संकल्प करो कि भविष्य में आप ऐसी गलतियां आप दोबारा नहीं करोगे। आपने जो भी गलतियां करी हैं, आपका एक ही दिन के दीपक से, एक ही दिन की पूजा से, एक ही दिन की भक्ति से, एक ही दिन के सच्चे हृदय से निकली हुई पुकार से शनि जी आपकी लाइफ में चेंजेस लाना शुरू कर देंगे। भाव होना चाहिए, भाव होना चाहिए, अच्छा भी सच्चा भी, क्योंकि शनि देव को तो पता ही है कि आपके मन में क्या चल रहा है। कोई देखे ना देखे वो समझ रहे हैं। हाँ, आप दीपक नहीं भी जलाओगे ना, आपके पास दीपक जलाने के भी पैसे नहीं है, आपके पास दीपक भी नहीं, आप शनि देव के मंदिर में जाके सच्चे हृदय से माथा टेको, उनको दिल से बोल दो एक बार जो बातें आपके मन में। भाई इनको मैथोलॉजी में अगर मैं जाऊं तो शनिदेव ने अपनी माता से उनका बहुत अटैचमेंट था। इनके जन्म का मैं थोड़ा सा बताता हूं, हालांकि हम इस पे भी आएंगे कि किन किन राशियों पे ये कैसा प्रभाव डालेंगे, किन राशियों के लिए अच्छा है, किन राशियों के लिए ये थोड़े से मुश्किलात भरा समय हो सकता है। ये थोड़ा सा ज्ञान तो हम आपको जरूर देंगे ताकि आप लोगों को थोड़ी समझ हो और आप फील करोगे कि आपकी लाइफ के साथ वैसा ही हो रहा है, क्योंकि हर किसी की जन्म कुंडली में आज नहीं तो कल वो छठे घर में जाएंगे। बिल्कुल, छठे, 8वें, 10वें और 12वें घर में जिसके भी 12 नंबर है उनके लिए शनि बहुत अच्छे है। जिनका शनि 12वें 11वें घर में है, 12 नंबर यानी कि 12 नंबर राशि 11वें घर में उदित हो रही, यानी कि वृषभ लगन, वो दुनिया के सबसे टॉप तरक्की करने वाले लोग होंगे अगले 2.5 साल में। जिनका शनि छठे घर में होगा, छठे घर में किनका होगा, जो तुला लगन वाले होंगे, उनके लिए बहुत दुर्लभ। उसके बाद शनि 8वें घर में 12-1 यानी कि सिंह लगन की अगर मैं बात करूं, उनके ऊपर सिर्फ शनि की 7वीं जो दृष्टि है वो थोड़ी सी हार्ड है, लेकिन उसके बाद की जो दृष्टियां हैं वो बहुत अच्छी हैं। शनि की 3 दृष्टियां होती हैं, अपने से तीसरी, अपने से 7वीं, अपने से 10वीं। जिस घर में शनि बैठते हैं वहां से बढ़ोतरी करते हैं, जहां दृष्टियां डालते हैं वहां कमी करते हैं। और तीसरी दृष्टि शनि देव की सबसे घातक होती है। अगर आपकी जन्म कुंडली में शनि की तीसरी दृष्टि सूर्य पे पड़ रही है तो पिता के लिए संकट का समय हो सकता है, पिता के स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं उत्पन्न हो सकते हैं। लेकिन सही समय पर सही ज्ञान अगर आपको मिल गया तो आप हर समस्या का समाधान कर सकते हो। जिसका 10वें घर में सूर्य बैठा है और उनके गोचर में
उनकी कुंड या 10वें घर में सूर्य हैं और उनके शनि 8वें घर में बैठे हैं। अब तीसरी दृष्टि सूर्य पे पड़ रही है। सूर्य यानी कि पिता, पिता के सुख से वंचित हो सकता है व्यक्ति। ऐसे मैंने बहुत सारे लोग देखे हैं कि बचपन में पिता की डेथ हो जाती है। अगर आप जितने भी लोग ऐसे देखोगे ना, तो उनकी जन्म कुंडली में सूर्य शनि की युति होगी। शनि की तीसरी, शनि की 7वीं या शनि की 10वीं दृष्टि सूर्य के ऊपर पड़ रही होगी, तो पिता के सुख से व्यक्ति वंचित हो जाता है 18 साल से पहले पहले। बहुत ज्यादा सिमिलर डिग्रियां हैं, तो कई बार वो 1 से 7 साल में भी डेथ हो जाती है। बट इसका उपाय है, अगर व्यक्ति समझदार है। पुराने समय में जो राजा महाराजा होते थे, उनके जब बच्चे होते थे, तो वो पहले अपने बच्चों का टेवा बनवाते थे। इसको मंदार दोष कहते हैं। जब सूर्य शनि की युति होती है, इसको मंदार दोष कहते हैं। सूर्य केतु से पीड़ित है, सूर्य राहु से पीड़ित है, सूर्य शनि से पीड़ित है, तो ये अच्छे दोष, अच्छे योग नहीं है। ये बहुत डेंजरस है आपके फादर के लिए, बच्चे के फादर के लिए। तो ऐसे व्यक्ति को चाहिए कि अगर आपके बच्चे की कुंडली में ऐसा कोई कॉम्बिनेशन है, तो 40 दिन तक अपने बच्चे की शक्ल ना देखें। अच्छा। ये मिथ नहीं है, ज्योतिष मिथ नहीं है। ज्योतिष मैंने नहीं बनाया, मैं तो केवल कोशिश कर रहा हूं। वो भी 2-4-5% का ज्ञान है, 2% का ज्ञान होएगा। और इस दुनिया में, इस धरती पर मैं ये गारंटी के साथ कह सकता हूं कि 5% से ज्यादा नॉलेज इस धरती पे किसी को नहीं है। ज्योतिष की 5% से ज्यादा नॉलेज नहीं है इस धरती पे, क्योंकि मनुष्य है ना, भगवान नहीं है कोई भी। बिल्कुल। कोशिश कर कोई भी पंडित क्या करेगा? एस्ट्रोलॉजी करेगा, कोशिश करेगा, डिसाइड तो नहीं कर सकता ना। जा बेटा ये पहन, तेरे मरे हुए फादर जिंदा हो जाएंगे। बट ये क्वालिटी किसमें है? भगवान में। तो भगवान जो कर सकते हैं, मनुष्य नहीं कर सकता। प्रॉब्लम है, पिताजी हॉस्पिटल में एडमिट है, किसी एस्ट्रोलॉजर को आपने कुंडली दिखाई, तो एस्ट्रोलॉजर क्या करेगा? बेटे ये उपाय कर लेना, तेरे पापा ठीक हो जाएंगे। बिल्कुल, तेरे पापा ठीक हो जाएंगे। एक कोशिश है, डिसाइड नहीं है। फिर वो व्यक्ति, अंकल पापा तो ठीक नहीं हुए, पापा तो और बीमार हो रखे हैं। अच्छा एक काम कर, ये वाला भी कर ले। इसका मतलब व्यक्ति एक के बाद दूसरा उपाय भी दे रहा है ना। आप किसी एक एस्ट्रोलॉजर के पास जाओ, आपकी प्रॉब्लम अगर ठीक नहीं होती तो दोबारा जाओगी ना, 2-3-4 बार गई और फिर भी ठीक नहीं, फिर आप एस्ट्रोलॉजर ही बदल दोगी। क्यों? क्योंकि आपका विश्वास 1 बार था, 2 बार था, 3 बार था, लेकिन अब नहीं हो रहा तो किसी दूसरे। इसका मतलब दुनिया में एक एस्ट्रोलॉजर नहीं है, हजारों एस्ट्रोलॉजर्स हैं, करोड़ों एस्ट्रोलॉजर्स हैं। तो भगवान ने हर मनुष्य को हर किसी के लिए नहीं बनाया। बिल्कुल। बट किसी ना किसी को किसी के लिए जरूर बनाया। जब जिसका समय आएगा, उसको उस व्यक्ति से फायदा मिलेगा, नहीं आएगा तो नहीं मिलेगा। वो व्यक्ति, ऐसे बहुत सारे लोग हैं कि जब हमारे ऑफिस में आते हैं तो कहते हैं कि कुणाल जी पता नहीं कितने लोगों को अपनी कुंडलियां दिखा ली, लेकिन आज भी एक लंदन से एक कॉल आई हुई थी। वो बेचारा आधे पौने घंटे बात करी, तो वो बता रहा था मुझे कि पता नहीं कितने पंडितों ने मुझे लूट लिया। तो मुझे भी दुख हुआ। मैंने जब उसको उपाय, कुछ सॉल्यूशन दिए, तो कह रहे अब आप आखिरी पंडित हो। मैंने कहा मत करो मेरे उपाय। मैंने कहा मुझे इस बात का ना बहुत ज्यादा दुख होएगा, जब मेरे भी उपायों से आपको फायदा नहीं मिलेगा, इसका मतलब आपका समय सही नहीं आया है। अभी आप हमसे कंसल्टेंसी अपनी वापस ले लो और आप उपाय भी मत करो। इसमें जो फ्री वाले, जो ऐसे उपाय हैं जो आपको भगवान के साथ जोड़ते हैं, जो आपको ऋणों से मुक्ति दिलाते हैं, उनको करो और थोड़ा और समय वेट करो। तो मैंने उसको बताया, उसको हालांकि मैंने ऑलरेडी लिख के भेज दिया था कि 2027 में जब तुम्हारा राहु खत्म होएगा, उसके बाद तुम्हारी लाइफ चेंज होगी। तो कभी कभी जब खराब समय में हम कुंडलियां इधर उधर दिखाते रहते हैं ना, तो हमारे पैसे का नुकसान होता है, क्योंकि हमारी किस्मत में भटकना ही लिखा है। जब समय सही आएगा ना, घर बैठे भी आपको एस्ट्रोलॉजर मिलेगा। बिल्कुल। घर बैठे भी आपको सही ज्ञान देने वाला व्यक्ति मिलेगा। वो कोई भी होगा, पता नहीं। तो आपका विश्वास आपको पहले भगवान पे होना चाहिए। तो दोस्तों, मैं ये समझाना चाहता हूं, सबसे पहले हमें किसी भी ग्रह के नेचर के बारे में, शनि के नेचर के बारे में हम समझते हैं। मैं छोटी सी कहानी के रूप में आपको समझाने की कोशिश करता हूं। शनि देव का जन्म कैसे हुआ? शनि के पिता कौन थे? शनि देव के पिता कौन थे? सूर्य देवता। सूर्य भगवान अदिति माता और कश्यप ऋषि के पुत्र हैं, जो कि अदिति माता ने भास्कर, सूर्य भगवान के जन्म से पहले सूर्य नारायण का जो नाम था वो था भास्कर। भास्कर के नाम से जाना जाता था। तो भास्कर देव की आराधना की और उनको प्रसन्न करके उनसे रिक्वेस्ट की कि मैं आपको अपने पुत्र के रूप में चाहती हूं। सारे देवता जो थे अदिति माता के पुत्र थे, और सारे जो राक्षस थे वो
दिति के पुत्र थे। दिति माता भी कश्यप ऋषि की ही पत्नी थी। अच्छा। कद्रू माता जिनसे सारे सर्प पैदा हुए हैं। विनीता जिनसे अरुण और गरुड़ देवता की उत्पत्ति हुई है। अरुण देवता सूर्य भगवान की शरण में चले गए, उनके सारथी बन गए, और गरुड़ देवता विष्णु भगवान के सारथी बन गए। तो ये ऐसे, तो कहते हैं कि बहुत सारी उनकी पत्नियां थी जिनसे ये सृष्टि चली है। और सूर्य भगवान के ही एक अन्य पुत्र मनु, जिनकी पत्नी का नाम था शत्रुपा, उनके साथ इस धरती पर आने वाले पहले मनुष्य थे। मनु और शत्रुपा यानी कि सूर्यवंशी, इन्हीं के घर में 37वीं पीढ़ी में श्री रामचंद्र जी का जन्म हुआ है, क्योंकि उन्होंने भगवान विष्णु को अपने पुत्र के रूप में चाह करके इच्छा प्रकट की और उनकी आराधना की, उनका तप किया, उनको प्रसन्न किया। तब दोबारा से मनु और शत्रुपा का जन्म कौशल्या माता और दशरथ के रूप में हुआ। तब उनके घर में भगवान विष्णु ने आंशिक रूप से अवतार लिया श्री रामचंद्र जी के रूप में। तो जो सूर्य भगवान के जो फादर हैं, जो पिता हैं, वो हैं कश्यप ऋषि। कश्यप ऋषि जो हैं वो मरीच इक्ष्वाकु वंश से, यानी कि ब्रह्मा जी के मानस पुत्रों से ही इनकी जर्नी चली है। तो मैं आपको उनके जन्म के बारे में बता रहा हूं, आपको थोड़ा नेचर पता चलेगा तो आप समझ पाओगे कि वो क्या हैं, क्या चाहते हैं और ऐसे क्यों हैं। सूर्य भगवान का विवाह संज्ञा माता के साथ हुआ ब्रह्मा जी के कहने पर। लेकिन जब संज्ञा माता का विवाह सूर्य भगवान से हुआ तो सूर्य भगवान के ताप को संज्ञा माता सहन नहीं कर पाती थी। वो झुलसने लगी, उनकी जो त्वचा है वो काली पड़ने लगी। तब उन्होंने ये बात ब्रह्मा जी को बताई। तो ब्रह्मा जी ने उनको ज्ञान दिया कि तुम मेडिटेशन करो, अपनी ऊर्जा, अपनी शक्ति बढ़ाओ, ताकि आप उनके समक्ष उनकी शक्तियों को सहन कर पाओ। तो उन्होंने कहा कि कैसे? तो अब सूर्य भगवान तो इस बात की आज्ञा शायद ना दें। तब उन्होंने अपने प्रतिबिंब को उत्पन्न किया ब्रह्मा जी के कहने के अनुसार, या उन्होंने जो भी उनको शक्तियां दी, तो उन्होंने प्रतिबिंब को, जिसका नाम जो प्रतिबिंब यानी कि छाया को उत्पन्न किया, उनको अपनी जगह पर छोड़ के वो एक घोड़ी का रूप धारण करके हिमालय पर तप करने चली गई। अब सूर्य भगवान तो संज्ञा छाया को ही अपनी पत्नी समझ करके नॉर्मल लाइफ चलती रही। तो उनसे शनिदेव का जन्म हुआ। अच्छा। जब छाया से शनिदेव का जन्म हुआ तो सूर्य भगवान ने जब शनिदेव को देखा तो उन्होंने कहा, ये बच्चा मेरा तो इतना तेज है मेरे अंदर, तुम इतनी सुंदर हो, इतना तेज है तुम्हारे अंदर, तो हमारा बच्चा इतना काला कैसे हो गया? वो सांवले थे क्योंकि छाया के पुत्र थे। तो जब उन्होंने उनको बहुत डांटा, सूर्य भगवान ने बहुत क्रोधित हुए, तब उन्होंने सब सच उगल दिया। तब तक संज्ञा जी भी अपना, संज्ञा माता भी अपना तप पूरा करके वापस आ गई थी। तब सूर्य भगवान ने छाया माता को, क्योंकि अब उनकी पर्सनैलिटी तो अब खत्म होनी थी ना, क्योंकि जब संज्ञा आ गई तो छाया को उन्होंने आदेश दिया कि तुम अपने अस्तित्व को समाप्त करो। तो जब सूर्य भगवान ने छाया माता को बोला अपने अस्तित्व को समाप्त करने के लिए, और उन्होंने जलमग्न होकर अपने अस्तित्व को समाप्त कर लिया। अब शनिदेव ने जब यह देखा तो उनसे बर्दाश्त नहीं हुआ और उन्होंने सूर्य भगवान को ही अपनी माता का हत्यारा मान लिया। अच्छा। ये वजह है कि जिसकी भी जन्म कुंडली में, क्योंकि वो उनको अपने, और देखा जाए ट्रू भी है, शनि देवता की जो माता है वो संज्ञा नहीं थी, वो छाया थी। छाया से, छाया ही जो प्यार रखती थी, वो संज्ञा माता ने वो प्यार कभी शनि देव को दिया ही नहीं। तो इसलिए संज्ञा को वो अपनी मां नहीं समझते थे। सूर्य भगवान से उनको इसलिए दुश्मनी थी कि सूर्य भगवान ने उनकी माता को जलमग्न होने की आज्ञा दी, तो उनको अपनी माता का हत्यारा। इसलिए जिस भी व्यक्ति की जन्म कुंडली में सूर्य के साथ शनि की युति बन जाए तो सूर्य पिता को रिप्रेजेंट करते हैं। तो शनिदेव फिर अपना जो नेचर है वो छोड़ते नहीं है और उसको उस सुख से वंचित कर देते हैं। ये मैंने बहुत सारी कुंडलियों को स्टडी किया है।
अब शनिदेव जब युवा हुए तो इनके साथ कोई खेलता नहीं था, ना कोई इनसे बातचीत करता था, ना कोई खेलता था, ना कोई मित्रता रखता था, क्योंकि तो सांवले थे। तो सब लोग इनका परिहास भी उड़ाते थे। तब इन्होंने